नमस्कार दोस्तों, क्या नवरात्रि में छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? क्या छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का मसला शांत हो गया है? क्या भूपेश बघेल को आलाकमान ने अभयदान दे दिया है? क्या अगले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा होंगे? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कन्फ्यूजन जस का तस बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में एक हफ्ते से डेरा जमाए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायक बैरंग रायपुर वापस लौट आए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों से मुलाकात नहीं की। जाहिर है वो ऐसा करके आलाकमान को गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। वो यहाँ यूपी चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे और अपने विधायकों से मुलाकात करके कोई भी गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। उधर दिल्ली पहुंचने पर बड़े बड़े दावे और बातें करने वाले विधायकों को जब आलाकमान से फटकार मिली तो उनके सुर बदल गए। इनमें सबसे आगे थे बृहस्पति सिंह, जिन्होंने दिल्ली पहुंचते ही कहा था कि वो राहुल गांधी से मिलने आए हैं, राज्य में सब लोग संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वगैरह वगैरह। उनके बयान से साफ था कि सभी विधायक भूपेश बघेल की वकालत करने दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन देवेंद्र यादव, विनोद चंद्राकर, राम कुमार यादव, बृहस्पति सिंह समेत 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को आलाकमान से तवज्जो नहीं मिली तो पिकनिक मनाकर सभी विधायक रायपुर लौट आए, और वो भी एक साथ एक ही फ्लाइट से। कमाल की बात यह है कि जब इनसे पूछा गया कि आप लोग किस लिए दिल्ली आए हैं, तो किसी ने बेटी का एडमिशन, तो किसी ने शादी, और किसी और ने अपनी बीमारी का इलाज का बहाना बनाया, जबकि सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। तो इतना झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा है कि इतने सारे विधायकों को एक साथ आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए भेजा गया था। वैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि समय समय पर भूपेश बघेल भी अपने बयानों से आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि काका अभी जिंदा है, यानी जब तक वो हैं तब तक मुख्यमंत्री वही रहेंगे, बदलाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर विधायकों के दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने राज्य में कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं। बात कह रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। विधानसभा में नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पितृपक्ष जैसे जैसे समाप्ति की ओर आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कौशिक ने कहा कि नवरात्रि राज्य में कुछ नया संकेत लेकर आएगी। कहा यह भी जा रहा है कि नवरात्रि में भूपेश बघेल इस्तीफा देंगे और टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो टीएस सिंहदेव इस्तीफा देंगे। पिछले दिनों लंबे समय के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक साथ तीजापोरा तिहार पर दिखे थे, लेकिन अब भी दोनों के बीच खटास दूर नहीं हुई है। इसकी एक बानगी बेमेतरा में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात देने पहुंचे थे, लेकिन बेमेतरा के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव इस कार्यक्रम से नदारद थे। कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने ये पूछा कि प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मुख्यमंत्री यहाँ हैं तो प्रभारी मंत्री को कोई पूछता है क्या। भूपेश बघेल के शब्दों से साफ है कि अपने वरिष्ठ सहयोगी टीएस सिंहदेव को लेकर उनके दिल में कितनी ऐंठन है। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जरूर मौजूद रहे, लेकिन प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद नहीं थे। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है। आपको भी याद होगा कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव की अनदेखी की है। यहाँ तक कि टीएस सिंहदेव के मंत्रालय, उनके विभाग से जुड़े हुए अहम फैसले लिए गए बिना उनसे पूछे हुए। उनके मंत्रालय से जुड़े हुए मसलों पर चर्चा करने के लिए बैठकें हुई, लेकिन टीएस सिंहदेव को उसमें नहीं बुलाया गया। तो ये साफ जाहिर करता है कि भले ही सामने दोनों नेता ये दिखाने की कोशिश करें कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक खींचतान है, जो दूरी है, वो कम नहीं हो रही है। अब सवाल है कि क्या नवरात्रि में शुभ दिनों की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होगा?
क्या छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बदल जाएगा? टीएस कैंप तो इसे लेकर काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी पॉजिटिव है। देखना होगा कांग्रेस आला कमान ये फैसला करता है या फिर टाल मटोल वाली नीति अपनाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी के दावे में कुछ दम है या सिर्फ ये राजनीतिक शिगुफा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।